जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। ग्राम नरसिंहपुर में फुट ओवर ब्रिज पास होने के बाद में उसका जल्द ही शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसी खुशी में आज नरसिंहपुर गांव के जो काफ़ी मौजूद लोग थे, वो गए हुए थे आज ओएसडी जवाहर यादव के पास में मिलने के लिए, साथ ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से यह फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके लिए वह पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जवाहर यादव जी, आज जो नरसिंहपुर के ग्रामीण आपसे मिलने आए हैं, तो कृपया बताइए क्या ये पूरा मामला है। देखिए, नरसिंहपुर गांव की काफ़ी लंबे से समय से डिमांड थी कि जो नेशनल हाईवे जयपुर वाला है उसमें गांव दोनों तरफ बसा है। कहीं मंदिर है, एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ शमशान घाट है, एक तरफ अगर कम्युनिटी सेंटर है तो दूसरी तरफ स्कूल है। तो पूरा गांव तब संपूर्ण होता है जब दोनों में आपस में कनेक्टिविटी होती है। जब वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए इनको 5 किलोमीटर लगभग घूम के जाना होता है। इसमें अगर किसी का दाह संस्कार भी करना होता है तो ये मान के चलिए वो उनके लिए आफत का विषय होता है। एक तो वैसे ही आदमी दुखी होता है कि परिवार का एक सदस्य चला गया, उसके बाद उसका दाह संस्कार करना भी इनके लिए एक कष्टकारी और पीड़ाकारी। तो इसके लिए इनकी मांग थी कि एक ब्रिज बने, वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बने। उसके वो हमने पास करा दिया। पहले मैंने इसके लिए नेशनल हाईवे में बात की थी, वहाँ माननीय नितिन गडकरी जी के से बात की, उनके सहयोगी से बात की, उन्होंने प्रपोजल शुरू किया। फिर आया कि इतना बड़ा बजट नहीं है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर जीएमडीए में दोनों सीईओ हैं, चाहे पहले सुधीर राजपाल जी थे और अब पीसी मीना जी हैं, उनसे बात करके अंत में अब ये स्थिति में आ गए कि इसका सर्वे हो गया और 2-4 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा और इनको जो गांव को चाहिए था वो सौगात इनको मिल जाएगी। उसी के लिए आज धन्यवाद करने ग्रामीण आए हुए हैं। नमस्कार जी, मैं सोनू गौड़। एक्चुअली में जब से ये हाईवे बना था, गांव है पुराना, कम से कम 100 साल पुराना जी। हाईवे जब डबल हुआ तो उसके बाद में गांव 2 हिस्सों में बट गया और ये पिछली 23-24 साल की समस्या थी, कोई आज की समस्या नहीं थी। कई सरकारें बदली हैं, कई सरकारें आई भी हैं, पर इस काम को कोई भी सिरे नहीं चढ़वा पाया। गांव 2 हिस्से में बटने के उससे पहले जो है ना, स्कूल एक तरफ है, शमशान घाट एक तरफ है, कम्युनिटी सेंटर एक तरफ है, दूसरा क्या कि एक ही परिवार के 2 भाई अलग अलग जगह रहते हैं। यदि कोई ब्याह शादी है, कोई हारी बीमारी है, कोई दुख सुख है, तो वो उनकी जो लेडीज है, बच्चे, वो जब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई जेंट्स उस परिवार का नहीं आ जाता, ताकि अपने दुख सुख में किसी परिवार फंक्शन में वो शामिल हो सके। ये पिछले 8 महीने 10 महीने पहले जब माननीय जवाहर यादव जी जो ओएसडी मुख्यमंत्री हरियाणा से हैं, तो उनके संज्ञान में इस मामले को डाला गया। इन्होंने बड़ी प्रमुखता से लेते हुए इसको जो है सरकार में बात करी। सरकार में बात करने के बाद में इसको बजट पास करवाया, इसको अप्रूव करवाया और आज वो घड़ी है कि जो पूरे गांव या पूरे समाज को जो उसका बेनिफिट मिलेगा, आज उसका सर्वे हो चुका है और अगले 2 महीने में बनके तैयार भी हो जाएगा। ये 8 महीने का इतना लंबे समय क्यों लग गया? देखो, होता क्या है कि ये पहले ये काम था एनएचआई का। एनएचआई से, क्योंकि बजट छोटा है, 2.5 करोड़ के करीब का बजट पास हुआ इसका। एनएचआई ने कहा कि इस बजट की जगह आप यदि स्टेट गवर्नमेंट करा दे, तो फिर ये जीएमडी में आया। फिर जीएमडी की अपनी प्रोसेसिंग होती है कि पहले उसका सर्वे होता है, फिर वो कहाँ बनना, कैसे बनना, कितना स्ट्रक्चर लगना, उसका टेंडर पास होना, तो उसमें टाइम लग ही जाता है जी, 5-7 महीने का। अब इसका क्रेडिट जो है ना, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति लेना चाहते हैं कि जिन्होंने कभी उस गांव में आके देखा ही नहीं है। जब वहां आज भूमि पूजन का जब समय आ गया तो गांव में राजनीति तो चलती है ही है। आज जो है एक दूसरी पार्टी किसी और नेता को बुला के उसका क्रेडिट देना चाह रही है कि भाई ये काम हम करवा रहे हैं, अखबार में निकलवा रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक मानना है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। मैं गांव समाज से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई ये एक आदमी काम नहीं है। और जिस आदमी ने पिछले 8 महीनों से सेंट्रल की सरकार से भी, माननीय नितिन गडकरी से भी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी रिक्वेस्ट कर करके इस काम को सिरे चढ़वाया है, तो उसका क्रेडिट भी उस इंसान को मिलना चाहिए। और ये पूरे गांव का काम है। मेरा गांव के जो सरदारी उससे भी निवेदन है कि गांव की राजनीति को एक तरफ रखो भैया, ये गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, समस्या का निवारण है। तो मेरा मानना है कि इसका क्रेडिट भी माननीय श्री जवाहर यादव जी, ओएसडी मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलना चाहिए जी। गतिवेदी गांव नरसिंहपुर, आज हमारा पूरा गांव बहुत खुशी की लहर है। जो हमारी एक वर्षों से मांग थी, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारा गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अभी भाई साहब ने भी बताया। शमशान, मंदिर, स्कूल सब इस साइड है। तो हमारी किसी ने भी मांग नहीं सुनी। एक छोटे से टाइम पीरियड में
हमने जवाहर भाई साहब को याद किया, हम मिले, बोले, हम 2-3 ही लोग आए थे उस दिन को, भाई साहब ऐसे ऐसे हमारी मांग है। इन्होंने हमारी बात को प्रायोरिटी लिया और हमारा वो काम करके दिखाया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हम जवाहर भाई का और मनोहर लाल खट्टर जी का पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं।